अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 4 सॉल्व किया था और हमने कहा यह था कि क्वेश्चन 5 बिल्कुल सेम लाइंस पर है और इसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन 5 सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट, डिवीजन, सम और डिफरेंस को हल करना है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज हमारे पास 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं। हमने मालूम करना है इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट और इनका कोशेंट। हमें मालूम है कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 पोलर फॉर्म में हों और हमने इनका प्रोडक्ट मालूम करना हो तो हम इनके आर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और कॉज और साइन के अंदर दोनों के एंगल्स को ऐड कर लेते हैं और डिवाइड करते हुए आर्स को डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले एंगल में से नीचे वाले एंगल को माइनस करते हैं। इस तरह से हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स का जो पोलर फॉर्म में हो प्रोडक्ट और कोशेंट मालूम हो जाता है। और सम और डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं? ये सिंपल x प्लस आयोटा y की फॉर्म में रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करके या माइनस करके। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को ऐड करना है। Z1 लिख लिया प्लस हमने Z2 लिख लिया। ऐसा करते हैं, इस 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को भी कॉज वाली और सेकंड टर्म साइन वाली को भी। 11 से कॉज वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 11 से आयोटा साइन वाली टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें हल करना है कॉस 23 पाई बाई 12 और साइन 23 पाई बाई 12 और इसी तरह से कॉस 11 पाई बाई 12 और साइन 11 पाई बाई 12। कैलकुलेटर से हल करने के लिए हमारे लिए आसान रहता है कि एंगल जो है हमारे पास वो डिग्रीज़ में हो, तो 23 पाई बाई 12 को हम डिग्रीज़ में तब्दील करेंगे और पाई हमें मालूम है 180 डिग्री के इक्वल हुआ करता है। इस एंगल को जो कि इस वक्त रेडियंस में है, इसको डिग्री में तब्दील करने के लिए पाई की जगह 180 लिखा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 345 डिग्री। तो 23 पाई बाई 12 की जगह कॉस के एंगल में भी और साइन के एंगल में भी हम लिखने लगे हैं 345 डिग्री। कॉस के एंगल में भी और साइन के एंगल में भी हमने 23 पाई बाई 12 की जगह 345 डिग्री लिख लिया। इस तरह 11 पाई बाई 12 को भी हम डिग्रीज़ में तब्दील करेंगे और डिग्रीज़ में तब्दील करने के लिए एक पाई चूँकि 180 डिग्री के इक्वल होता है तो पाई को हमने 180 डिग्री से रिप्लेस किया, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास 165 डिग्री आ गया। तो कॉज और साइन के एंगल में जो 11 पाई बाई 12 है इसकी जगह हम 165 डिग्री लिख लेंगे। 11 कॉज 165 डिग्री प्लस आयोटा 11 साइन 165 डिग्री। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 345 डिग्री का कॉज हम कैलकुलेटर से हल करेंगे। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आंसर पॉइंट्स में आए या आंसर जो है वो फ्रैक्शंस में आए, या हमें ज़ुबानी याद होगा। मैंने आपको बताया था कि हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री का कॉज और साइन और टेंजेंट भी। और बाकी एंगल्स का कॉज और साइन या तो हम इनकी मदद से मालूम करेंगे या हम कैलकुलेटर से पॉइंट्स में जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। कौन से एंगल का जवाब ज़रूर हमने फ्रैक्शंस में लिखना है और कौन से एंगल्स का जवाब फ्रैक्शन में लिखा नहीं जा सकता, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दूं कि जिस एंगल के लिए भी हमने देखना हो कि आंसर जो है वो फ्रैक्शंस में लिखना है या पॉइंट्स में लिखना है, उसके लिए उस एंगल को 15 पर डिवाइड करें। अगर तो पूरी डिवीजन हो जाए तो हम इसका मतलब है कि आंसर फ्रैक्शंस में लिखेंगे। दोबारा गौर से सुन लें, अगर एंगल को 15 से डिवाइड करके पूरी डिवीजन हो जाए, जवाब पॉइंट्स में ना आए, तो हम उसका कॉज और साइन फ्रैक्शंस में लिखेंगे। एंगल को 15 से डिवाइड करने पे आंसर पॉइंट्स में आए, फिर हम उसका कॉज, साइन और टेंजेंट जो है वो पॉइंट्स में लिखेंगे। हमने कैलकुलेटर से कॉस 355 डिग्री जो है उसको हल किया तो हमारे पास आंसर जो है 0.9659 आया। चूँकि 345 को 15 से डिवाइड करके
आंसर पॉइंट्स में आता है, इसलिए हमें ये आंसर पॉइंट्स में ही लिखना है, ये आंसर हम फ्रैक्शंस में तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह से साइन 345 डिग्री को हमने कैलकुलेटर से हल किया, आंसर हमारे पास माइनस का 0.2588 आया। ये आंसर फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आएगा, कैलकुलेटर भी फ्रैक्शन में नहीं देगा, जो सा मर्जी कैलकुलेटर हो, अच्छा वाला भी इस आंसर को फ्रैक्शंस में नहीं देगा। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, ये वजह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। जब भी एंगल को 15 से डिवाइड करके जवाब पूरा आ जाए, पॉइंट्स में ना आए, तो फिर उस एंगल का कॉज और साइन हमेशा फ्रैक्शंस में लिखना है। 165 डिग्री का कॉज कैलकुलेटर से हल किया तो आंसर हमारे पास माइनस का 0.9659 आ गया। साइन 165 को कैलकुलेटर से हल किया तो आंसर 0.2588 आ गया। 7 को 0.9659 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को माइनस 0.9659 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों रियल पार्ट्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। 7 को 0.9659 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6.7615 आएगा। 11 को माइनस 0.9659 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस का 10.6249 आएगा। इन दोनों रियल पार्ट्स को हम प्लस माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस हो रहे हैं, माइनस कर लेंगे और दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा रखेंगे। 7 को माइनस 0.2588 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1.8117 आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट ये आएगा और जब हम 11 को 0.2588 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.847 आयोटा आएगा। ये दोनों रियल पार्ट्स माइनस कर लेते हैं। 6.7615 में से माइनस 10.6249 किया तो हमारे पास आंसर माइनस का 3.8634 आ गया। माइनस का 1.8117 आयोटा और प्लस का 2.847 आयोटा, ये प्लस माइनस करने पे हमारे पास 1.0353 आयोटा बन गया। यही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के सम का आंसर आ गया। तो हमने पार्ट 1 जो है वो सॉल्व कर लिया है। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसमें हमने इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का डिफरेंस मालूम करना है। तो सिंपल चेंज क्या आएगी कि पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन डाल के कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लिखेंगे। 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉज वाली टर्म को भी और साइन वाली टर्म को भी। माइनस 11 से कॉज वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस की टर्म आ गई। इस तरह से माइनस 11 को आयोटा साइन 11 पाई बाई 12 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा 11 साइन 11 पाई बाई 12 आ गया। इन दो एंगल्स का हमने कॉज और साइन हल करना है। हम देख चुके हैं कि 23 पाई बाई 12 जो है वो 345 डिग्री के इक्वल है, तो कॉज और साइन दोनों के एंगल्स में हमने 345 डिग्री लिख लिया। हम देख चुके हैं कि 11 पाई बाई 12 जो है वो 165 डिग्री के इक्वल है, तो कॉज और साइन दोनों में 11 पाई बाई 12 की जगह हमने 165 डिग्री लिख लिया। 345 डिग्री का कॉज हल किया, वो यहाँ लिख लिया। 345 डिग्री का साइन कैलकुलेटर से हल करके यहाँ लिख लिया। 165 डिग्री का कॉज कैलकुलेटर से हल करके लिख लिया। 165 डिग्री का साइन भी कैलकुलेटर से हल करके लिख लिया। 7 को 0.9659 से मल्टीप्लाई किया, पहले भी अमल कर चुके हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 11 को 0.9659 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 10.6249 आ गया। ये दोनों रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए, दोनों इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे करते हैं। 7 को माइनस 0.2588 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1.8117 और साथ में आयोटा। इस तरह से 11 को इससे मल्टीप्लाई करके माइनस का 2.847 आयोटा आ गया। दोनों रियल टर्म्स को ऐड कर लिया तो 17.3864 जो है ये मेरे पास रियल पार्ट आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2 का। और दोनों आयोटा वाली टर्म्स को माइनस किया, क्योंकि दोनों माइनस की हैं तो ऐड हो गई। माइनस का 4.6587 आयोटा आ गया। यही मेरे पास Z1 और Z2 के डिफरेंस का आंसर आ गया x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है। पार्ट नंबर 3 में हमने इन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को करना है मल्टीप्लाई। और हमें मालूम है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में हो तो उन्हें मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि दोनों के आर्स को मल्टीप्लाई कर लें और दोनों के एंगल्स को ऐड कर लें। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिखा, फिर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लिखा,
7 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 77 आ गया। बाकी इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को जो कि इस वक्त कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में हैं, इन्हें हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। और इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें मालूम है कि एंगल्स ऐड हो जाया करते हैं। तो ये वाला 77 ऐसे ही, और दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स के एंगल्स ऐड हो जाएंगे। पहले का एंगल है 23 पाई बाई 12, दूसरे का एंगल है 11 पाई बाई 12, तो दोनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे। कॉस का एंगल आ जाएगा 23 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 12। इस तरह प्लस आयोटा साइन का एंगल भी यही आ जाएगा। 23 पाई बाई 12 और 11 पाई बाई 12 को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए इनका 12 एलसीएम आ गया। ऊपर हमारे पास 23 पाई प्लस 11 पाई आ गया, जिनको ऐड करके हमारे पास 34 पाई बन गया। ऊपर 34 और जो 12 हैं ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 से कैंसिल आउट होने पे हमारे पास 17 पाई बाई 6 आ गया। तो कॉस और साइन दोनों का एंगल हमारे पास इस वक्त बन गया 17 पाई बाई 6। यही हमारे पास इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है। ये हमारे पास एक पॉसिबल आंसर है। आंसर लिखना कौन सा है, कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी हमसे पूछा है कि जी आंसर पॉइंट्स में लिखना है या पाई की शेप में लिखना है। ये सारे पॉसिबल आंसर्स हैं, ये सारे आंसर्स इक्वल हैं, चाहे आप पॉइंट्स में लिखें चाहे पाई की शक्ल में लिखें। लिखना कौन सा है ये डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन हो, तो यहीं तक काफ़ी है आंसर। हो सकता है वो खुद से डिमांड करे कि आंसर को आप x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखें, तो अगर आपसे वो डिमांड करता है कि x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है तो फिर यकीनन पॉइंट्स में लिखना है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी आंसर को पॉइंट्स में भी कन्वर्ट करते हैं। 17 पाई बाई 6 का कॉज और साइन हल करने के लिए इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। रेडियंस में भी कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, उसके लिए हमें कैलकुलेटर के मोड को रेडियन मोड में तब्दील करना होगा। लेकिन मेरा मशवरा ये है आपको कि आप हमेशा कैलकुलेशंस के लिए डिग्री मोड का ही इस्तेमाल कर लें, ज़रा आसान रहता है। 17 पाई बाई 6 को हम डिग्री में कन्वर्ट करने लगे हैं, उसके लिए पाई को हम 180 लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 510। तो 17 पाई बाई 6 जो है वो 510 डिग्री के इक्वल है। कॉस के एंगल में भी और साइन के एंगल में भी 17 पाई बाई 6 की जगह हमने 510 लिख लिया। कॉस 510 हल करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। 510 को अगर आप 15 पर डिवाइड करते हैं तो पूरी डिवीजन हो जाती है, पॉइंट्स में जवाब नहीं आता। इसका मतलब है 510 का जो कॉस और साइन है ये हम पॉइंट्स में नहीं बल्कि फ्रैक्शंस में लिखेंगे। याद रहे, हर वो एंगल जो 15 पर डिवाइड हो जाएगा उसके कॉज और साइन को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शंस में, और फ्रैक्शंस में ही लिखेंगे। फिलहाल वो फ्रैक्शंस में मैं लिखना सिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ट्रिग्नोमेट्रिक के यूनिट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इनको बगैर कैलकुलेटर के भी 510 डिग्री के कॉज और साइन को फ्रैक्शंस में कैसे लिखते हैं 0, 30, 45, 60, 90, 180 और 270 की मदद से वो हम वहाँ सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप कैलकुलेटर से 510 डिग्री का कॉज हल करेंगे। 510 डिग्री का कॉज -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आएगा, और 510 डिग्री का जो साइन है वो 1/2 आएगा। 77 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास 77 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस का और प्लस 77 ओवर 2 आयोटा। यही हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर का जवाब आ गया है इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। इस आंसर को अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब करना है या नहीं करना है ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पे चूँकि आंसर जो है वो पॉइंट्स में दिया हुआ है इसलिए मैं इसको पॉइंट्स में ज़रूर कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं भी करेंगे तो पेपर में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स में कन्वर्ट सिर्फ उस वक्त करेंगे जब डिमांड हो, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपका कॉज और साइन फ्रैक्शनल फॉर्म में आ सकते हैं तो फ्रैक्शनल फॉर्म में ही आंसर लिखें, ये मेरा आपको बेहतरीन मशवरा है। 77 को 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 66.684, और 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.5 और साथ में आयोटा। यही मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर पॉइंट्स में x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आ गया है। यह हमने कम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 का प्रोडक्ट मालूम कर लिया है। लास्ट में बचा है पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हमने इन दो कम्प्लेक्स नंबर का कोशेंट मालूम करना है,
और कोशेंट मालूम करने का हमें फार्मूला मालूम है, पोलर फॉर्म में दोनों के आर्स को डिवाइड कर लेते हैं और ऊपर वाले कॉस प्लस आयोटा साइन के एंगल में से नीचे वाला कॉस प्लस आयोटा साइन का एंगल माइनस कर लेते हैं। इसी तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं। Z1 न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, Z2 जो है उसे हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। 7 और 11 को डिवाइड किया, 7/11 आ गया। ऊपर वाले एंगल 23 π/12 में से नीचे वाला एंगल 11 π/12 माइनस कर लिया तो कॉस का एंगल आ गया 23 π/12 माइनस 11 π/12 और इसी तरह से प्लस आयोटा साइन का एंगल भी यही आ गया। 23 π/12 और माइनस 11 π/12 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसका 12 एलसीएम लिया। न्यूमरेटर में मेरे पास 23 π माइनस 11 π आ गया। 23 π में से 11 π माइनस करेंगे तो 12 π आ जाएगा और नीचे भी 12 से कैंसिल हो गया और एंगल मेरे पास पाई आ गया। तो 23 π/12 माइनस 11 π/12 जो है वो पाई के इक्वल आ गया। तो हमारे पास कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई आ गया। यही मेरे पास इन दो कम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन का एक पॉसिबल आंसर है। इसको आप एज ए आंसर लिख सकते हैं और अगर आप इसको एज ए आंसर नहीं लिखना चाहते हैं तो पाई का कॉस और पाई का साइन हल करेंगे। पाई जो है हमें मालूम है कि 180 डिग्री के इक्वल हुआ करता है, तो पाई की जगह 180 डिग्री लिख लिया। कॉस 180 डिग्री प्लस आयोटा साइन 180 डिग्री, और याद रहे 180 डिग्री का कॉस या साइन हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। अगर ज़ुबानी याद नहीं है तो कैलकुलेटर की मदद से कॉस 180 डिग्री हम हल करेंगे जो हमारे पास -1 है, और साइन 180 डिग्री हल करेंगे जो हमारे पास 0 है। 7/11 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस का 7/11 और 7/11 को 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आयोटा। यही मेरे पास इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन का, इन दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के क्वोशंट का आंसर आ गया है, -7/11 प्लस 0 आयोटा। आप इस आंसर को पॉइंट्स में लिखना चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से 7/11 को आप पॉइंट्स में तब्दील करके आप इसे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें x और y जो है वो फ्रैक्शन में नहीं पॉइंट में लिखे जा सकते हैं। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को डिवाइड कर लिया है। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 5 सॉल्व किया है, जिसमें हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में दिए हुए थे। हमने उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशंट मालूम किया है और इन बातों को डिस्कस किया है कि कब आंसर हमने पॉइंट्स में लिखना है, कब आंसर फ्रैक्शंस में लिखना है, कौन से एंगल्स ऐसे हैं जिनके कॉज या साइन को हम फ्रैक्शंस में मालूम कर सकते हैं और कौन से एंगल्स ऐसे हैं जिनके कॉज या साइन को हम फ्रैक्शंस में मालूम नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।